हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। जो हम हवन करते हैं उससे बीमारियां ठीक होना आदि आदि तो होता ही है। और आज हम देख रहे हैं कि जो हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उससे हमारे पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातुएं पोषित होती है। हमारा पूरा का पूरा अस्तित्व एनर्जी से, ऊर्जा से आप्लावित होता है। मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत अष्टा चक्रा नवद्वारा देवा नाम पूर्व अयोध्या का, ये देवताओं की अयोध्या नगरी जिसमें 8 चक्र है और 9 तारे, 8 चक्रों की शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है। और हमारा शरीर जब शक्ति से युक्त रहता है, हमारे शरीर में जब एनर्जी रहती है, ऊर्जा रहती है, तो हमारे शरीर के अंदर कोई रोग होता ही नहीं है। और किसी भी प्रकार का कोई रोग हो भी जाए तो वो भी बहुत ही शीघ्रता से दूर हो जाता है। तो ऐसे पहले तो हवन किया, हवन करने के बाद जब अग्नि शांत हो जाती हैं, ये अंगारे हो गए। देखिए ये अब लाल लाल अंगारे हैं, लेकिन इसमें अग्नि नहीं है। ऐसे जो निर्धूम अंगारे होते हैं उसको ऐसे पास पास में रख दिया, ऐसे नजदीक नजदीक में। और उन अंगारों के ऊपर, इसको कहते हैं ब्रह्माग्नि। क्या कहते हैं? हाँ, ब्रह्माग्नि बोलते हैं इसको। और इस अग्नि के ऊपर कुछ विशेष औषधीय द्रव्य, जिसमें विशेष करके अलग अलग रोगों के लिए जो हम अलग अलग जड़ी बूटियां प्रयोग करते हैं ना खाने के रूप में, आयुर्वेद ग्रंथों में कहा, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत। आयुर्वेद में जिन रोगों के शमन के लिए जिन जिन औषधियों का, जड़ी बूटियों का हम सेवन करते हैं, उन्हीं औषधियों से होम हवन करते हैं। और हवन करने के बाद अब ये जो अंगारे हैं, उन अंगारों के ऊपर जो रोग विशेष की जड़ी बूटियां होती हैं वो, उसके साथ साथ एक गुग्गुल एक पेड़ विशेष का निर्यास गोंद होता है। एक गुग्गुल के विषय में अथर्ववेद में कहा, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभि गंधोष्ण। जिसके घर के अंदर भेषज औषध गुग्गुल की सुगंधी सुरभि होती है, उसको कैसे कभी भी किसी भी प्रकार का कोई रोग, ताप, संताप, कोई जीवन में अशुभ या परिवार में अशुभ आ सकता है। तो ऐसा ये विशेष गुग्गुल की धुनी होती है। और घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादेर मर्दनम कहा, घी और गुग्गुल का हवन करने पर सभी प्रकार के उत्पात शांत हो जाते हैं। गुग्गुलम धूप कामार्दम प्रसिद्धम मंगलप्रदम कहा, ये गुग्गुल जो है वो धूप कार्य के लिए प्रसिद्ध है, मंगलकारी है। और बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पेत, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार के शोधन के लिए गुग्गुल की धुनी कार्य में आती हैं। और वात, पित्त और कफ तीनों दोषों का समन करती है। अग्नि प्रदीपक होता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। तो ऐसे ये विशेष गुग्गुल की धुनी होती है। तो ऐसे हवन कर लिया, हवन करने के बाद जो अंगारे होते हैं उसके ऊपर ये गुग्गुल है, ये दिव्यष्टि, ये भी एक हवन धूप है, अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी धुनी करते हैं। इसको ऐसे थोड़ी सी मात्रा में लेते हैं और अंगारों के ऊपर थोड़ा सा रख देते हैं और उसकी धुनी कर देते हैं ऐसे। तो ये जो धुनी होती हैं, ये सुरभि सुगंधी भी इसमें होती हैं और उसके साथ साथ इसके अंदर कई सारे मेडिसिनल कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे मैंने कहा ना, अलग अलग बीमारियों को दूर करने के लिए शास्त्रों में त्रिदोष शमन के लिए विशेष रूप से बताया। तो इस प्रकार से इसमें कई सारे गुग्गुल में ही लाभ होते हैं। उसके साथ साथ एक आध चम्मच, आधा चम्मच थोड़ा सा गाय का घी लिया और उस गाय के घी को भी हम इस प्रकार थोड़ा सा अंगारों के ऊपर डाल दे तो धीरे धीरे वो भी धुनी देता है।
इस प्रकार मिश्री है, गुड़ है, भीमसेनी कपूर जो होता है तो उसको भी हम अंगारों के ऊपर रख सकते हैं। साथ में थोड़ा सा धीरे धीरे वो उड़नशील होता है, आराम आराम से धीरे धीरे वो उड़ता रहता है। अब ये जो वायु तैयार हो रही है, यज्ञ करते तो उससे शोधन होता है, पोषण होता है इस वायु का, वो वायु मेडिकेटेड होती है। अब इस वायु में बैठ करके फिर प्राणायाम करते रहो। सभी लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका से लंबा गहरा श्वास भरना और दाहिने से छोड़ना। लंबा गहरा श्वास भरिए और लंबा गहरा श्वास छोड़िए। सब लोग अपने घर में बैठे बैठे, जहां पर भी आप अपने घर के अंदर यज्ञ कर रहे हैं, सभी लोग हवन करने के बाद ऐसे थोड़ा गुग्गुल आदि डाल दीजिए और अब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। सभी लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। इस प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम। और ये जो हमने ध्वनि की, सामान्य रूप से गुग्गुल की ध्वनि है, ये दिव्यष्टि हवन धूप है, दिव्यष्टि हवन धूप की ध्वनि है। इसको हम करते हैं संपूर्ण आरोग्य, स्वास्थ्य, घर को सुगंधित बनाने के लिए, समस्त नेगेटिव ऊर्जा शक्ति से बचाव के लिए, रेडिएशन से लेकर के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से भी बचाव होता है इस दिव्यष्टि हवन धूप को। इससे धूप कर लिया, गुग्गुल से धूप कर लिया और ऐसे अंगारों के ऊपर डाल के अब ये पूरा चारों ओर, किचन से लेकर के घर में चारों ओर इसको फैलने दीजिए। इतनी धुनी करने पर जो रोग विशेष के लिए करते हैं, तो रोग विशेष की जो जड़ी बूटियां होती है, रोगानुसार जो औषधियां होती हैं, उन औषधियों के अंदर जितनी औषधियां हैं उतना ही गुग्गुल डालते हैं और उतना, उससे थोड़ा कम इतना घी, उसको मिला करके पिंड सा बना करके अंगारों के ऊपर रख देते हैं और अंगारों के ऊपर रखने के बाद ऐसे धुनी करते हैं और फिर इसमें रोगानुसार योगाभ्यास करते हैं। मानी रोगानुसार यज्ञ पूर्वक रोगानुसार योगाभ्यास करते हैं। देखिए, हम बीमारी के लिए जो अलग अलग औषधियां लेते हैं ना, दवाई लेते हैं, वो जो अलग अलग हम दवाई लेते हैं उसके अंदर जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स होते हैं उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए, उस बीमारी को ठीक करने के लिए, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स एक साथ हमें प्राप्त होते हैं यज्ञ के धूम्र के अंदर। मानिए ये जो यज्ञ का धूम्र होता है वो पॉल्यूशन नहीं, ये एक विशुद्ध मेडिसिन होता है, एक अत्याधुनिक तकनीक होती है जो हम मॉडर्न मेडिकल साइंस में दवाइयां बनाते हैं तो उसमें जो द्रव्य डालते हैं उसको एनालाइज किया जाता है, GCMS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये वायु को माइक्रो लेवल पर एनालाइज करके बताती है कि कौन कौन सी चीज कितनी कितनी मात्रा में होती है। और ये जो विभिन्न औषधियों से, जड़ी बूटियों से जब हम हवन करते हैं ना, उसके माध्यम से जो ये उठने वाला धूम्र होता है, उस धूम्र को जब उसमें एनालाइज करके देखा तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा। जैसे हमें सूजन है, दर्द है या पीड़ा होती, तो उसके लिए हमें डॉक्टर क्या दवाई देते हैं? एंटी एफ्लेमेटरी कंपोनेंट्स देते हैं। विभिन्न जो औषधियां देते हैं उसके अंदर जो एंटी एफ्लेमेटरी कंपोनेंट होते हैं उससे युक्त जो दवाइयां है वो देते हैं। दूसरा, इन्फेक्शन आदि हो गया है तो एंटी माइक्रोबाइल दवाइयां दे देते हैं। कैंसर आदि है तो एंटी कैंसरस दे देते हैं। ऐसे अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग कंपोनेंट से युक्त दवाइयां देते हैं ना। हम जो ये यज्ञ का धूम्र ले रहे हैं, इस धूम्र के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स परमिसिबल लिमिट में एक साथ हमें प्राप्त होते हैं। ये विशुद्ध मेडिसिन होता है। और इसको जब हम करते हैं तो जैसे एंटी माइक्रोबाइल कंपोनेंट्स देने वाले विशेष कंपोनेंट्स होते हैं, वो जब वायु के अंदर आते हैं तो हमारे घर के अंदर की वायु, हमारे घर के अंदर के सारी चीजें, वस्तु, सोफा, बेड से लेकर के पर्दे से लेकर बहुत सारी चीजें होती हैं। हम कोई भी चीज सैनिटाइज करें तो सारी चीजों को हम सैनिटाइज नहीं करते, एक सीमा होती है। लेकिन आपने घर में हवन कर लिया और हवन के बाद ऐसे थोड़ा सा धूपन कर लिया तो सारा का सारा घर का कोने कोने के अंदर वो धूम्र चला जाता है, कपड़ों के अंदर बाहर तक वो धुआं चला जाता है, सब कुछ सैनिटाइज हो जाता है। आज बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जन्य बीमारियां, उन बीमारियों के कारण होने वाला दवाइयों का खर्च देखे तो पूरी दुनिया का कई हजार करोड़ का खर्च है और उसके बावजूद 2.25 करोड़ लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। कितने? 2.25 करोड़ लोग बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जनित बीमारियों से मर जाते हैं, हजारों करोड़ का दवाई लेने के बावजूद। और उसमें जो कारणभूत बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि होता है उसको हमने लिया और ये जो हवन करते रहे, धूम्र उठता है ना, वो धूम्र जब उसको दिया तो एक बार मात्र के यज्ञ से 65% से 96% बैक्टीरिया, फंगस आदि नष्ट हो जाते।
एक बार मात्र यज्ञ। मानिए हम अपने घर के अंदर इतना छोटा सा यज्ञ कर ले तो हम 2.25 करोड़ लोगों को बचा सकते हैं। जो बीमारियां हैं उनसे, वो खर्च को भी हम बचा सकते हैं। तो ऐसा ये जो हवन होता है, अग्निहोत्र होता है, वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से भी हमें बचा लेता है। और देखिए ये एक छोटे छोटे महीन पार्टिकल होते हैं ना जो वायु में आते हैं, ये ऑर्गेनिक पार्टिकल बोले जाते हैं। वो जब वायु के अंदर आते हैं तो अभी आज हम मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर से लेकर के कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि प्रयोग करते हैं। आज कार्बनिक पदार्थों का भी प्रयोग करते हैं। ये सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती है। क्या करती हैं? आज हम एक रेडिएशन की जाल के बीच में जी रहे हैं और इस रेडिएशन का प्रभाव हमारे न्यूरॉन्स, हमारी कोशिकाओं के ऊपर बहुत बुरी तरह से पड़ता है, उसको डैमेज करता है। आज एमएनडी, एमडी से लेकर के कैंसर जैसे घातक रोग जो जीवन ले जाते हैं, ऐसे रोग इस रेडिएशन के कारण हमें प्राप्त हो रहे हैं। और हम जो इतना हवन करते हैं और ये जो धुनी होती है, इसके जो ऑर्गेनिक पार्टिकल वायुमंडल में आते हैं, इससे वो रेडिएशन दूर हो जाता है। एटॉमिक रेडिएशन। डॉक्टर वाई के विजय जी, जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान में, उन्होंने कई परीक्षणों के माध्यम से बताया कि हवन करने पर एटॉमिक रेडिएशन, जो बीटा रेडिएशन होता है, तो सबसे ज्यादा हमारे व्यवहार में आता है, जो वो रेडिएशन न्यूट्रलाइज हो जाता है, दूर हो जाता है। और डॉक्टर ममता सक्सेना जी, सेंट्रल पॉल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली में काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि हवन करने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी दूर हो जाता है। मानिए हमारा रेडिएशन से भी बचाव हो जाता है। और तीसरी एक महत्वपूर्ण और विशेष बात देखिए, इतना छोटा सा अपने घर के अंदर हम हवन करते हैं तो इससे जो अलग अलग आज कई सारी गैसें वायुमंडल के अंदर ऐड हो गई हैं, SOx, NOx, CFC आदि, जिनको हम पोल्यूटेंट गैसें कहते हैं, जहरीली गैसें कहते हैं, घातक गैसें कहते हैं, जिससे लोगों के आज WHO के आंकड़ों को देखें तो जिस वायु में हम श्वास लेकर के जीवन को पार रहे हैं, यही वायु प्रदूषित होने के कारण 70 लाख लोग मर जाते हैं प्रदूषित वायु के कारण। और उसके लिए जो कारणभूत गैसें होती है, SOx, NOx, CFC आदि, हवन करने पर ये जो धूम्र उठता है उसमें एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड आदि कुछ गैसें होती है। ये दोनों गैसें जब आपस में मिलती हैं तो वो जो हानिकारक घातक गैसें होती हैं वो भी न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। मानी वायु प्रदूषण से भी हमें बचा लेता है, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से भी हमें बचाता है, रेडिएशन से भी हमें बचाता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, हम जिस अथाह वायु के समुद्र में श्वास लेते हैं ना, उसके अंदर 2 प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। एक होते हैं धन आवेशित कण और एक होते हैं ऋण आवेशित कण। जहां पर शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, वहां के वायुमंडल में स्वाभाविक रूप से धन आवेशित कणों की बाहुल्यता मिलती है। उसके अंदर जब हम रहते हैं तो उससे हमारे शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर, ब्लड सीरोटोनिन की जो मात्रा होती है उसमें चेंज आते हैं। और ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा में चेंज आने से हमारी पूरी बॉडी एसिटिक हो जाती है और एसिटिक बॉडी होने के कारण अनेक प्रकार के रोग होते हैं और उस रोग की दवाई लेने पर भी वो शीघ्रता से ठीक नहीं होते, बड़ा लंबा समय लगता है। और दूसरे होते हैं ऋण आवेशित कण। स्वाभाविक रूप से जहां पर पेड़ पौधे, झरने, जंगल या खेती प्रधान जो जगहें होती हैं या फिर नदी के किनारे, तालाब, झरने या समुद्र के तट, ऐसे स्थान या पहाड़ी क्षेत्र होते हैं ना, ऐसे स्थानों पर ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता होती है। और उस स्थान में जाने मात्रा से, रहने मात्रा से 2 लाभ विशेष प्राप्त होते हैं। एक तो हमारे हार्मोन्स को वो चेंज कर देता है, मानी स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं ना, उस स्ट्रेस हार्मोन्स को बंद कर देता है और गुड हार्मोन्स को विशेष रूप से क्रिएट करता है। और दूसरा विशेष और महत्वपूर्ण लाभ होता है, उस पार्टिकल में श्वसन की क्रिया करने से हमारी पूरी बॉडी अल्कलाइन हो जाती है, पूरी बॉडी क्षारीय हो जाती है। और क्षारीय बॉडी के अंदर कोई रोग होता ही नहीं है, और हो भी जाता है तो बहुत शीघ्रता से दूर हो जाता है। इसलिए इसको आयन चिकित्सा के रूप में मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी विशेष रूप से कहा जाता है। और कहते हैं कि इस बीमारी विशेष से बचने के लिए या इस बीमारी से ठीक होने के लिए आप 15 दिन, 20 दिन, कुछ दिन ऐसे स्थानों पे जाएं जहां पर प्राकृतिक स्थान हो, पेड़ पौधे हो, झरने हो, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से अलग हो, ऐसे स्थान पे जाओगे तो आपको विशेष लाभ। इसको कहते हैं आयन चिकित्सा। क्या कहते हैं? आयन चिकित्सा।
और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जहां पर हम प्रतिदिन हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, वहां पर वायुमंडल के अंदर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। अर्थात इतने कण होते हैं जो घना जंगल हो और वहां पर जो पार्टिकल पाए जाते हैं वो पार्टिकल उतनी मात्रा में वहां, मानिए हम अपने घर के अंदर इतना छोटा सा हवन कर लिया और ऐसे धुनी कर दिया, तो हम अपने घर के अंदर जंगल जैसा वायुमंडल निर्मित अपने हाथों से हम कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी विद्या है और कई रिसर्चों के माध्यम से सिद्ध हो चुकी। और इन सब से बड़ी बात है, देखिए हम एनर्जी ऊर्जा से चलते हैं ना, शक्ति चाहिए ना, वो एनर्जी ऊर्जा हम किस माध्यम से प्राप्त करते हैं? आहार के माध्यम से। किस माध्यम से? और वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में लेते हैं। कितने रूपों में? ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में हम रोटी, दाल, चावल आदि लेते हैं। द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि हम लेते हैं और गैस रूप में वायु लेते हैं। अब ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं, उसमें सबसे ज्यादा आहार कौन सा लेते हैं? हम दिन में 24 घंटे में भोजन कितनी बार करते हैं? 2 बार, 3 बार। पानी, दूध, जूस आदि कितनी बार लेते हैं? 5, 10 बार, 15 बार। और वायु एनी टाइम 24 घंटे खाते, पीते, उठते, बैठते, चलते, फिरते, यहां तक कि रात को सो जाते तब भी हर 1 सेकेंड हम ये वायु रूप आहार को ले रहे हैं। मानी 24 घंटे में सबसे ज्यादा लिए जाने वाला आहार कोई है तो वो वायु आहार है। ज्यादा ही नहीं, इंपॉर्टेंट भी। देखिए हम भोजन, रोटी, दाल, चावल आदि ठोस रूप आहार को छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 महीने तक रह सकते हैं। भोजन छोड़ दे तब भी, और पानी, दूध, जूस आदि छोड़ दे तब भी 2 से 3 सप्ताह हम जीवित रह सकते हैं। लेकिन हम वायु को छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। मानी सबसे ज्यादा होने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट भी हमारा कोई आहार है तो क्या है? वायु। और उस वायु का शोधन करना, पोषण करना, उसका संवर्धन करना, उसको मेडिकेटेड बनाना, उसको जीवनीय शक्ति से युक्त करने का काम किसी माध्यम से होता है तो हवन से होता है। इसलिए हम अपने घर के अंदर इसे छोटा सा यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र जरूर करें और उसके बाद गुग्गुल है, दिव्यष्टि है, भीमसेनी कपूर आदि की थोड़ी सी धुनी कर दिया, चारों ओर धुनी फैला दी। और फिर उसके बाद इस वायुमंडल में बैठ करके अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, कपालभाति से लेकर के जो प्राणायाम, योगाभ्यास है वो करते हैं, तो ये वायु को जब हम आत्मसात करते हैं तो कोई रोग होता ही नहीं है। और कितना भी बड़ा रोग हो गया, चाहे कैंसर हो, एमएनडी हो, एमडी हो, या और भी ऐसे जो भयंकर रोग होते हैं, कोमा से लेकर के अलग अलग, वो रोग भी यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करने पर ठीक हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को हम करते हैं तो उसके कई सारे लाभ हैं। देवी शक्तियों का पूजन, ईश्वर की आराधना, समस्त नेगेटिव ऊर्जाओं से, शक्तियों से मुक्ति, और देवी शक्तियों का हमें आशीष मिलता है, और इष्ट काम दुख, सर्व काम दुख की इस प्रकार हवन करके उसके बाद जो हम प्रार्थना करते हो, प्रार्थना भी हमारी साकार होती है। इष्ट काम दुख, सर्व काम दुख, सत्याह संतु यजमानस्य कामा, जो यजमान हवन करने के बाद प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना उसकी साकार होती है। तो इस प्रकार से ये जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और एक विशेष पद्धति और प्रक्रिया है। तो इस प्रकार हम प्रतिदिन अपने घर के अंदर इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को करिए। चिकित्सा कर रहे तो चिकित्सा में जैसे रोगानुसार अलग अलग जड़ी बूटियां हैं, जैसे प्राणेष्टि हवन सामग्री, जिनको ऑटो इम्यून डिजीज हो, मल्टीपल रोग हो, या फिर जिनको वंशानुगत रोग हो, उनके लिए प्राणेष्टि हवन सामग्री विशेष रूप से लाभदायी होती है। तो प्राणेष्टि हवन सामग्री का प्रयोग करके इसमें जो अष्टवर्ग की विशेष औषधियां होती हैं, उन अष्टवर्ग की औषधियों से निर्मित विशेष हवन सामग्री, और पूरा इसके ऊपर देखो आपको साइंटिफिक वैलिडेशन भी मिलेगा। जो हम दवाइयां खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, ऐसे ही जो वायु रूप आहार हम ले रहे हैं, उस आहार में वही कंपोनेंट्स को गैस फॉर्म में ऐड करके लेने की ये तकनीक है, पूरा साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ। तो ये प्राणेष्टि हवन सामग्री ऑटो इम्यून डिजीज, वंशानुगत रोग, या फिर जो मल्टीपल डिजीज होती है तो उसके लिए विशेष करके लाभ करिए। संततेष्टि हवन सामग्री, जिनको धातुओं का पोषण ना हो, स्पर्म, ओवम आदि अच्छे से ना बन रहा हो, उसका पोषण ना हो, या गर्भावस्था में कोई अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं होती तो उन सब के लिए, निसंतानता, बंध्यत्व आदि के लिए संततेष्टि हवन सामग्री है। ऐसी है मधुइष्टि हवन सामग्री, डायबिटीज के लिए, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के लिए विशेष करके लाभकारी, हितकारी, उपयोगी होती है। हृदयष्टि हवन सामग्री
हार्ट से संबंधित जितनी भी अलग अलग समस्याएं हैं, बीमारियां, हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, बढ़ जाना, उसको संतुलित करते हैं। ये मेजेस्टी जितने भी मस्तिष्क से संबंधित रोग होते हैं, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, अनिद्रा से लेकर के अलग अलग रोगों के लिए, मस्तिष्क संबंधित रोगों के लिए विशेष करके लाभकारी होती है मेधेष्टि हवन सामग्री। ये पित्तेष्टि हवन सामग्री जितने भी पित्तज रोग होते हैं, बहुत ज्यादा पसीना आना, शरीर में गर्मी रहना, एसिडिटी की प्रॉब्लम, आंखों में जलन, आंखों की रोशनी कम हो जाना, असमय में बाल सफेद होना, बालों का गिरना, कील मुहासे, फोड़े, फुंसी आदि होना, आदि आदि रोग भी ये पित्तेष्टि हवन सामग्री से ठीक होते हैं। ये कफेष्टि हवन सामग्री जितने भी कफज रोग होते हैं, उन कफज रोगों को दूर करने के लिए अलग अलग अस्थमा, दमा से लेकर के जो अलग अलग कफ रोग होते हैं उसके लिए कफेष्टि हवन सामग्री। ये प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री जो अननोन डिजीज होती हैं या कुछ प्रारब्ध जनित दोषों के कारण अलग अलग परिवार में विशेष समस्याएं आती हैं, तो उसके लिए प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री है। इसी प्रकार से ये कर्कटेष्टि हवन सामग्री कैंसर के लिए, ट्यूमर के लिए विशेष करके लाभकारी होती हैं। ऐसे ही यह चर्मेष्टि हवन सामग्री दांत, खाज, स्किन एलर्जी, फंगल इन्फेक्शन आदि रोगों के लिए विशेष करके लाभकारी होती हैं। और ये वातेष्टि हवन सामग्री एंटी इंफ्लेमेटरी कंपोनेंट्स के लिए, जिनको घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, दर्द या सूजन से संबंधित रोग होते हैं तो उसके लिए होती हैं। और दिव्यष्टि हवन धूप जो इस प्रकार धूनी करके घर को सुगंधित करने से लेकर के बैक्टीरिया, फंगस आदि से मुक्ति और श्वसन संबंधित विशेष बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए, और ये गुगुल समस्त प्रकार के मंगल के लिए। तो इस प्रकार ये अलग अलग साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ अलग अलग जड़ी बूटियों का हम विशेष रूप से प्रयोग करके और विशेष लाभ हम उठा सकते हैं। तो इस प्रकार जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वो हमें अनेक अनेक प्रकार के अलग अलग लाभों को देने वाला होता है। तो इस प्रकार हम अपने घर के अंदर यदि रोग हैं तो रोग विशेष की जड़ी बूटियों से विशेष हवन किया, और अन्यथा सामान्य मेधेष्टि है, प्राणेष्टि है, जो जीवनदायिनी जड़ी बूटियां होती हैं, उनसे थोड़ा सा हवन, 5 आहुति, 7 आहुति, पूरा नहीं भी आता है तो अग्नि अच्छे से प्रदीप करके आचमन, अंग स्पर्श और जल सेचन करके 11 गायत्री मंत्र से ही आहुति दे। 11 आहुति देते 2 मिनट लगती है, कितनी? तो गायत्री मंत्र से 11 आहुति ही दे दिया। तो इतना करने से लाभ कितने सारे हैं, असंख्य असंख्य लाभ हम प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार हम अपने जीवन में, अपने घर के अंदर प्रतिदिन यज्ञ करें। और आप सभी याचिक परिवार जो प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, और प्रत्येक रविवार इस स्पेशल कार्यक्रम हरिद्वार से हरिद्वार बने यज्ञीय परिवार में आप जुड़ते हैं, और हम सब स्वयं यज्ञ तो अपने घर के अंदर कर ही रहे हैं और करेंगे ही, और ये सब लाभ उठा ही रहे हैं और उठाएंगे ही। लेकिन इसके साथ साथ आज हम संकल्प ले कि हम स्वयं जो इतना लाभ उठा रहे, इतनी ज्यादा हितकारी, लाभकारी यह विशेष चीज है, तो अपने परिजन, अपने बंधु, अपने मित्रगण, अपने सहयोगी जो भी लोग हैं, उनको भी हम विशेष रूप से इस कार्य के लिए हम प्रेरित करें। उनको भी कहें कि छोटा सा हवन कुंड लेकर के अपने घर के अंदर 11 गायत्री मंत्र से कम आहुति दे करके इस प्रकृति माँ के प्रति अपने ऋणों को अदा करने से लेकर के स्वस्थ रहने से लेकर के अनेक प्रकार के वो लाभों को उठाए, इसके लिए हम प्रेरित भी करेंगे। ओम द्यौः ऋक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं।
भुंजते तु त्वघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। दूसरा, जब हम सामग्री की आहुति देते हैं, तब सामग्री की आहुति देते समय भी हमारा जो हाथ है, एक तो होता है कि हम ऐसे ही 5 उंगलियों से पकड़ करके ऐसे आहुति दें। दूसरा है कि हम इन 3 उंगलियों, मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ, इन 3 उंगलियों के माध्यम से हम इस प्रकार से विशेष रूप से उस सामग्री को हाथ में लें, और जब स्वाहा हम बोलते हैं तो इस प्रकार से समर्पण मुद्रा में ऐसे डालते हैं, इस प्रकार से ऐसे समर्पण मुद्रा में। एक तो ऐसा होता है कि हमने इस प्रकार से पकड़ तो लिया लेकिन ऐसे ही डाल दिया, नहीं, ऐसे नहीं डालना है। ऐसे हम त्याग कर रहे हैं और ऐसे हम समर्पण कर रहे हैं, दे रहे हैं। देवताओं को हम अन्न खिला, अग्निर्वय देवाना मुख, अग्नि सभी देवताओं का मुख है। हम देवीय शक्तियों को, देवताओं को हम अन्न खिला रहे हैं। जैसे हमारे घर पे कोई अतिथि आता है तो कितना हम प्यार पूर्वक, कितना व्यवस्थित ढंग से खिलाते, ऐसे ही हमें यज्ञाग्नि में भी नीचे कहीं ढूले ना, और पूरा व्यवस्थित ढंग से हमें एक खाना है देवताओं का, तो इसको भी हम पूरा शुद्ध रखें, पवित्र रखें। सामग्री के अंदर कीड़ा ना हो, सड़ी हुई सामग्री ना हो, या ज्यादा पुरानी भी सामग्री, जड़ी बूटियां ना हो, अर्थात शुद्ध हो, पवित्र हो और शोधन की हुई हो। और उसके बाद समर्पण मुद्रा में हमें मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के मध्य में ऐसे आहुति लेकर के हम ऐसे आहुति देंगे। और हम छोटा मोटा जो कुंड है, उस कुंड को देखते हुए, हमारे पास छोटा कुंड है तो उसको देखते हुए उतनी मात्रा में ले, और बड़ा कुंड है तो उसकी अपेक्षा उतनी ज्यादा भी हम ले सकते हैं। दूसरा, उसके साथ साथ जो हम आहुति प्रदान करेंगे उसमें अग्नि को भी हमें ध्यान में रखना है। जब मंद अग्नि है तो कम मात्रा में दे, जब अच्छे से अग्नि है तब उस अपेक्षा में दे। ऐसे ना दे कि जिससे अग्नि दब जाए। तो इस प्रकार से हमें सामग्री की आहुति देनी हो। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।